नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर। मेरा नाम है अनीश और हम लोग देखते हैं हर शनिवार को 7:30 बजे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। मैं आपके सामने जनवरी का करंट अफेयर्स, फरवरी का करंट अफेयर्स, मार्च का करंट अफेयर्स, मार्च का तो साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी मैं करवा चुका हूँ। अब हम लोग अप्रैल महीना आ चुका है, तो अप्रैल महीना का करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स हम लोग अप्रैल महीने का देख रहे हैं। अप्रैल महीने का हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखेंगे। जब साप्ताहिक करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा हमारा, मतलब जब हम अप्रैल महीना खत्म हो जाएगा तो अप्रैल का मंथली करंट अफेयर्स भी हम देखते हैं। चलिए, इसी तरह से जिस तरह से छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स में आपका को करवा रहा हूं, उसी तरह से मैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी करवाता हूं। मैं जनवरी का करवा चुका हूं, फरवरी का करवा चुका हूं, मार्च का करवा चुका हूं। अप्रैल का साप्ताहिक कल अपलोड होगा। आज छत्तीसगढ़ का अप्रैल का साप्ताहिक करंट अफेयर्स होगा। ये जो करंट अफेयर्स का फॉर्मेट है, यह एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है और बाईलैंग्वेज रहता है। चलिए, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अप्रैल सप्ताह में आपका हो चुका है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स। अच्छा, एक और बात मुझे बताना है। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर मुझे जनवरी का, फरवरी का, अप्रैल का करंट अफेयर्स नहीं दिख रहा है, मतलब बाकी सब कहाँ है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबका करंट अफेयर्स का लिंक मिल जाएगा। जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, सबका आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आधार सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? Which state received the national award for excellence in आधार सर्विस? देखिए भैया, हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, तो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स होगा तो इसका आंसर भी क्या होगा? हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ ही होगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो हमारा स्टेट है, उसको आधार सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए क्या राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब कभी भी जब छत्तीसगढ़ को भैया मिलता है राष्ट्रीय पुरस्कार, जब भी छत्तीसगढ़ को मिलता है नेशनल अवार्ड, वो हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल श्री रमन डेका ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कुलपति किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed as the Vice Chancellor of इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी खैरागढ़ बाय गवर्नर श्री रमेन डेका? तो कौन है? अगर आप फोटो से पहचान सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप फोटो से नहीं पहचान सकते तो ये पढ़ लीजिए, डॉक्टर लवली शर्मा। डॉक्टर लवली शर्मा को क्या बनाया गया है? आपका इंदिरा कला विश्वविद्यालय के क्या बनाया गया है भैया? कुलपति। कुलपति मतलब चेयरमैन, चेयरपर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सॉरी वाइस चांसलर, चेयरपर्सन बोल रहा हूं मैं, वाइस चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय रिसेंटली गिफ्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ मोमेंटो? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पारंपरिक वाद्य यंत्र मोमेंटो के रूप में भेंट किया है? आपको तो पता है कि क्या प्रधानमंत्री कहाँ आए थे? छत्तीसगढ़ आए थे। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर आए थे। तो आप ये फोटो से भी देख सकते हैं कि हमारे जो सीएम हैं विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये जो आपका जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, ये है उसूड़। क्या है? उसूड़। उसूड़, उसूड़ एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो विष्णुदेव साय जी ने प्रधानमंत्री को गिफ्ट दिया। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसके बारे में। आपको तो पता है इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ ना, अगर भाई नरेंद्र मोदी की बात चल रही है, आपका विष्णुदेव साय की बात चल रही है, तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आगामी एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, आपको तो ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ आए थे? बिलासपुर आए थे, है ना, बिलासपुर आए थे। तो क्या गिफ्ट किया, क्या मोमेंटो गिफ्ट किया है आपका विष्णुदेव साय जी ने? विष्णुदेव साय जी ने जनजाति वाद्य यंत्र उसूड़ को गिफ्ट किया है। अब ये जो जनजाति वाद्य यंत्र है, यह मोमेंटो छत्तीसगढ़ की गोंडी संस्कृति, बस्तर की कला और नारी शक्ति की विविध परंपराओं का संगम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम लोग थोड़ा सा जाने कि भैया ये उसूड़ होता क्या है,
ये जो उसूड़ है ये होता क्या है, यह बांस से बना जीवांत संगीत वाद्य यंत्र है। ध्यान दीजिएगा, ये बांस से बना हुआ रहता है। तो प्रश्न पूछ सकता है, पहली बात तो यही प्रश्न पूछ सकता है कि उसूड़ है क्या। तो उसूड़ क्या है आपका, उसूड़ बांस से बना एक जीवांत क्या है, वाद्य यंत्र है। गोंडी बोली में उसूड़ कहा जाने वाला यह वाद्य यंत्र पूरी तरह से बांस से निर्मित होता है। लगभग 2.5 से 3 फीट लंबा यह वाद्य हाथों से पकड़कर घुमाकर बजाया जाता है, जिससे एक विशेष कंपन और ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये वाद्य यंत्र है तो ध्वनि उत्पन्न करेगा ही। ठीक है, तो ये सब चीज उसूड़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूदरगढ़ मंदिर धाम को केंद्र सरकार के किस योजना में शामिल किया गया है। इन विच स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द कूदरगढ़ मंदिर धाम बीन इंक्लूडेड। तो कौन सा स्कीम है, क्या वह अमृत योजना है, क्या वह स्मार्ट सिटी योजना है, क्या वह प्रसाद योजना है, या क्या वह हृदय योजना है। तो वह है प्रसाद योजना। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि जो कूदरगढ़ मंदिर में कौन सी देवी है, कूदरगढ़ मंदिर में जो देवी स्थापित हैं वह कौन सी देवी है, आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, बहुत सारे लोग ना क्योंकि सूरजपुर में है तो उधर बस सूरजपुर सरगुजा के लोग जानते हैं, इधर आपके मिडिल छत्तीसगढ़ और साउथ वाले जानते ही नहीं है। ठीक है, तो आपको नहीं पता है तो आप खोजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सी देवी स्थापित है कूदरगढ़ में। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस वर्ष तक पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य घोषित किया है। बाय विच ईयर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज डिक्लेयर्ड द टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग नक्सलिज्म फ्रॉम एंटायर कंट्री। पूरे देश में ही नक्सलवाद खत्म कर देंगे, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में ही अगले साल के 31 मार्च है, 31 मार्च तक, अगले साल तक पूरे देश में नहीं, पूरे देश में ही पर हमारे छत्तीसगढ़ में भी पूरा नक्सलिज्म क्या हो जाएगा, पूरा नक्सलवाद क्या हो जाएगा भैया, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ये देखिए, मुख्यमंत्री श्री शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प लिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवानों की मजबूत कार्यवाही के कारण निरंतर सफलता मिल रही है। तो याद रखिएगा कि पूरे देश तक या हमारे छत्तीसगढ़ में अगले साल तक नक्सलवाद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयड कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, ये जो है अगर आप फोटो से देखेंगे तो पहचान जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर आप फोटो से नहीं पहचान रहे हैं तो ये है सुरेंद्र कुमार बेसरा। सुरेंद्र कुमार बेसरा जी को छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, हाउ मच प्रॉपर्टी डज छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड हैव। देखिए, जो आपका वक्फ बोर्ड के पास पूरे भारत में तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी पूरे भारत में डिफेंस के पास है, उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री के पास है। जो 3rd नंबर की जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है भारत में वह वक्फ बोर्ड के पास है ना। और छत्तीसगढ़ में कितना है भैया, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास 5000 करोड़ की संपत्ति है। तो कितना, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के बाद 5000 करोड़ की संपत्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 में छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी छोटी मेहरा को कौन सा पदक जीता है। विच मेडल हैज बीन वोन बाय छत्तीसगढ़ प्लेयर छोटी मेहरा इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये जो जीती हैं 2, एक नहीं 2 कांस्य पदक जीती हैं। ये 2 क्या ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। कौन,
छोटी महिला, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक 2025 में कबीर धाम की, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी छोटी महिला है, कबीर धाम की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी छोटी महिला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीते, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आ सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ का कोई प्लेयर जीता है, तो ये कब हुआ है? ये जो आपका विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ है, यह 11 से 13 मार्च 2025 तक हुआ है। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये जो आपका विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है वो कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है। और ये जो छोटी महिला है, उन्होंने गोला फेंक और चक्र फेंक में कांस्य पदक जीता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसमें ये जो 2 कांस्य पदक है वो किसमें जीता है? तो क्या है बॉस? गोला फेंक और चक्र फेंक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेल मंत्री ने कितने करोड़ रेल परियोजना छत्तीसगढ़ को देने की मंजूरी की है? हाउ मेनी करोड़ वर्थ ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट डिड द रेल मिनिस्टर अप्रूव फॉर छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ को 8741 करोड़ 8741 करोड़ की प्रोजेक्ट अलॉट हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? व्हाट इज छत्तीसगढ़ रैंक इन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स? जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन रिलीज करता है? नीति आयोग रिलीज करती है। याद रखिएगा, ये जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है वह नीति आयोग रिलीज करती है। उसमें जो छत्तीसगढ़ का रैंक है वह सेकंड है। छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है? सेकंड है। और स्कोर क्या है? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स स्कोर क्या है? 55.2 है ना। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का रैंक, पूरे सोचिए पूरे स्टेट में सेकंड रैंक है छत्तीसगढ़ का। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऊपर से नीति आयोग आपको निकालती है आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, आपका वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। तो ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन तो एडीओ वालों के लिए, भाई एडीओ वालों अपने खून में, अपने मस्तिष्क में, अपने दिल में, अपने गुर्दा में, सब में घुसा लो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? खुद ही देखिए। छत्तीसगढ़ में पहले मनरेगा मजदूरी दर कितनी थी? 243 था, जो 1 अप्रैल 2025 से बढ़कर कितने रुपए हो गया है? अर्लियर द मनरेगा वेज रेट इन छत्तीसगढ़ वाज रुपीज 243 which has been increased to how many rupees from 1 अप्रैल 2025? सो 1 अप्रैल 2025 से जो पहले मजदूरी दर थी 243 रुपए, अब कितना रुपए हो गई है? कितना रुपए हो गई है बॉस? 18 रुपए इसमें बढ़ा लीजिए तो हो गई है 261 रुपीज हो गई है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर, मनरेगा मजदूरी दर कितनी है? 261, ठीक है, 261। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए पहले तो था 263, अब 1 अप्रैल से कितना हो गया है? 261 हुआ है। पूछ देगा दूसरा प्रश्न कि कितना रुपए की बढ़ोतरी हुई है? तो कितने रुपए की? 18 रुपए की। पूछ देगा कितना परसेंट बढ़ोतरी हुई है? तो कितना हुई? 7.41% की बढ़ोतरी हुई है। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट है जिसको सबसे कम मनरेगा मजदूरी दर मिलता है? तो वो है नागालैंड। कैसे याद कीजिएगा? इतना इन लोग नागा करते हैं कि मजदूरी दर ही कम मिलता है, बस याद करने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। इतना ये लोग नागा करते हैं, नागा मतलब छुट्टी, तो इन लोगों को मजदूरी दर इनका सबसे कम है 241। और दूसरा क्या है? सबसे ज्यादा मजदूरी दर कितनी किसकी है? हरियाणा की, 400 रुपए। कैसे याद करेंगे? इन लोग इतना हरि का नाम लेते हैं, हरियाणा है, हरि का नाम लेंगे इसलिए 400 रुपए। सबसे ज्यादा हरियाणा, सबसे कम नागालैंड, हमारा छत्तीसगढ़ 261। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है भैया? इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द शहीद वीर नारायण सिंह अन्न सहायता योजना लॉन्च्ड? किस जिले में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना का शुभारंभ हुआ? तो ये जो जिला है जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का शुभारंभ हुआ है, वह जिला है बहुत बड़ा नाम वाला। क्या बड़ा नाम है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। ठीक है, कमेंट में बताइए ये कौन से नंबर का जिला है और ये जिला कब बना है? कौन से नंबर का जिला है और ये जिला कब बना है? ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं भैया कि देखिए पहली बात तो ये जो है शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना कब शुरू हुआ? 29 मार्च को शुरू हुआ। पहला प्रश्न का आंसर ये भी आ सकता है। सेकंड, कहाँ शुरू हुआ? भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में शुरू हुआ, है ना।
ये योजना में होता क्या है, शहीद वीर नरेंद्र सिंह श्रम अन्न योजना में होता क्या है, संगठित और असंगठित श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में, कितना रुपए भैया, 5 रुपए में गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध है। ठीक है, तो ये आपको पता चलना चाहिए कि कब शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ, योजना का आपका उद्देश्य क्या है। तो 29 मार्च भरतपुर मनरेगा चिरमिरी, और उद्देश्य है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित और असंगठित श्रमिकों को, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को 5 रुपए में आपका न्यूट्रिशियस क्या चावल प्रोवाइड करना, भोजन प्रोवाइड करना, भोजन चावल बोल रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा जो संस्था है CGPSC नॉलेज, भैया यहाँ पे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप व्यापम का कोई भी एग्जाम हो उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो हमारा है एक समग्र बैच में आप ज्वाइन कीजिए, और जितना भी व्यापम एग्जाम है, समझ लीजिए आप एडीओ दिए, आपको एडीओ देना है, या आपको देना है आपका आबकारी निरीक्षक देना है, या आपको देना है, समझ लीजिए व्यापम का जो भी एग्जाम आ रहा है, आपका अमीन पटवारी आ रहा है, तो एक बार समग्र बैच लीजिए। क्योंकि क्या करेंगे, बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले आपका आबकारी निरीक्षक देते हैं तो उसमें लगाते हैं 1000 रुपये, फिर आपका लगाएंगे अमीन पटवारी में, उसमें देंगे 1-2 हज़ार रुपये, फिर लगाएंगे आपका एडीओ, उसमें दे रहे हैं 1-2 हज़ार। इसीलिए सिंपल सा एक छोटा सा अमाउंट दीजिए, लगभग 4000 रुपये है, और जितना भी एग्जाम जो व्यापम के कैलेंडर में लिखा हुआ है ना, सारे एग्जाम की तैयारी किया कराएंगे। ठीक है, सारे एग्जाम की तैयारी, प्रयोगशाला परिचारक की भी तैयारी कराएंगे। अगर आपको वो भी नहीं करना है और आप बनना चाहते हैं डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप एडीआई बनना चाहते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री बनना चाहते हैं, सहायक संचालक उद्योग बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। क्योंकि हमारी संस्था स्पेशली डेडिकेटेड सहायक संचालक उद्योग के लिए क्या करा रही है, कोर्स करा रही है। आपको पता है ये जो सहायक संचालक उद्योग है ना, ये थोड़ा सा है खतरनाक एग्जाम। ठीक है, इसमें 100 नंबर, और इसको मैं 2 टुकड़े में बांटता हूं, एक 100 नंबर, जिसमें से पिछले बार ना 84 नंबर का बॉस आपसे रीजनिंग और मैथ्स पूछा था। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है, 84 नंबर का, उसमें भी रीजनिंग ज्यादा पूछा था, और आपका 14 नंबर का इसमें इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी ये सब पूछा था, और कंप्यूटर 14 नंबर का पूछा था। तो सोचिए, जिसका रीजनिंग और मैथ्स अच्छा है, अगर अच्छा भी नहीं है तो आप यहां ज्वाइन कीजिए, आपको रीजनिंग मैथ्स का प्रॉपर रोज डेडिकेटेड क्लास हो रही है, रोज आपका टेस्ट भी हो रहा है, आपका डेडिकेटेड टेस्ट हो रहा है, आपका डाउट सॉल्विंग सेशन हो रहा है। अगर आपको एडीए का क्लास ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉल लगाइए, ये नंबर पर कॉल लगाइए और पूछिए कि कोई भी अगर आपको क्वेरी है, अगर आपको एडीआई ज्वाइन नहीं करना है और एडीओ, क्योंकि आपको पता है अब तो भैया नोटिफिकेशन भी आ गया है, एडीओ का नोटिफिकेशन भी आ गया है, अगर आपको एडीओ ज्वाइन करना है तो इससे बेहतरीन मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्लास पूरे छत्तीसगढ़ में एडीओ का हमारे संस्था में ही है ना। इतने सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं कि आप मेरे को तो याद भी नहीं है कितने बच्चे। टेस्ट सीरीज भी, एडीओ का टेस्ट सीरीज भी 300 प्लस बच्चे हैं हमारे पास टेस्ट सीरीज में। एडीओ का टेस्ट सीरीज आप आइए और अपना कंपटीशन देखिए कि मैं किस तरह से मेरा एडीओ की तैयारी है। अगर आपको बुक लेना है, हमारे पास बुक भी है एडीओ की, आजीविका की, ग्रामीण विकास की और पंचायती राज की एमसीक्यू बुक है। ये एमसीक्यू बुक नहीं है, आपको लगे कि सिर्फ एमसीक्यू है, भाई एमसीक्यू के बाद प्रॉपर पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप कुछ मत पढ़िए, ये बुक पढ़ लीजिए, आपको पूरा सब कुछ इसमें दिया हुआ है, इससे बाहर कभी नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो ये बुक ले सकते हैं आप ये बुक संस्था में भी ले सकते हैं। जितना भी आप जिस भी शहर में, उस शहर का उस शहर का जो सबसे बेस्ट आपका वो होगा दुकान होगा, वहां भी मिल रहा है, चाहे आप किसी भी शहर में हो। अंबिकापुर में आपका महामाया बुक डिपो में भी मिल रहा है, ठीक है, आपका बिलासपुर में भी एलोरा में मिल रहा है, रायपुर में आपका सुरेश बुक डिपो में मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है बुक। आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, या आप हमारी संस्था में आइए, रायपुर में संस्था है हमारी, उस संस्था में भी आके आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको एडीओ का टेस्ट सीरीज लेना है, भाई एडीआई और एडीओ दोनों का टेस्ट सीरीज चल रहा है, अगर आपको एडीओ का टेस्ट सीरीज लेना है, अगर ऑनलाइन लेना है, घर में बैठे देना है तो 399, ऑफलाइन लेना है तो 799। एडीआई का भी टेस्ट सीरीज चालू हो गया है, अगर आपको एडीआई का भी टेस्ट सीरीज लेना है तो बस इस नंबर पे कॉल लगाइए, और जितना भी अपने मन में डाउट है, जितने भी शंका है, सारी शंका इस नंबर में फोन लगाकर दूर कीजिए। चलिए आगे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कहाँ राष्ट्रीय तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना होगी? मतलब नेशनल आर्चरी एकेडमी, नेशनल आर्चरी एकेडमी कहाँ होगी? ये होगा नया
रायपुर में। नेशनल आर्चरी एकेडमी या राष्ट्रीय तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना कहाँ होगी भैया? नया रायपुर या नवा रायपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है? हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्लांट of the country's famous semiconductor manufacturer company Polymetek Electronics Private Limited in नवा रायपुर। देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नवा रायपुर में प्लांट की आधारशिला किसने रखी? तो किसने रखी? ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, मैं फिर से क्यों करा रहा हूं? क्योंकि उस टाइम आपको पता था कि सेमीकंडक्टर प्लांट छत्तीसगढ़ में आने वाला है, जो देश का दूसरा है, छत्तीसगढ़ का पहला है। देश का दूसरा, छत्तीसगढ़ का पहला। कहां आने वाला है? नया रायपुर में आने वाला है। देश का दूसरा, छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट नया रायपुर में। और उसकी आधारशिला कौन रखेंगे? हमारे सीएम जी रखेंगे आधारशिला, ठीक है। सीएम जी आधारशिला रख चुके हैं और ये चालू होने वाला है। जब ये चालू होगा तो एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और सेमीकंडक्टर दुनिया के हर जगह में, चाहे आपका वो टीवी है, चाहे आपका फ्रिज हो, हर भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। तो आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या चीज़ इसमें पता होना चाहिए कि ये जो कंपनी है, कौन कंपनी है? कंपनी का नाम एकदम खून में बसाइए, पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, पहला। दूसरा कि इसमें पैसा कितना लग रहा है कंपनी में, मतलब ये प्लांट लगाने में, तो 1143 करोड़ रुपए लग रहा है। और कहाँ कितना दूर तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये 1 लाख वर्ग फीट तक ये फैला हुआ है ये प्लांट। और क्या क्या मदद करेगा भैया? ये आप चाहे आप टेलीकॉम में, लैपटॉप में, पावर इंडस्ट्रीज में इतना सारा ये चिप बनाएगा, सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा। ये हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग को सेमीकंडक्टर चिप बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो भारत है ना, वो 70% इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाइना से एक्सपोर्ट करता है, चाइना से मंगाता है अपने पास। हम लोग को सेमीकंडक्टर या आपका इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के इंडस्ट्री में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आपको तो पता होगा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया चाइना पे 125%, आई थिंक सो, है ना, 125% लगाया है। तो जो अभी हम लोग के पास मौका है, अगर हम लोग सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ गए, अब कोई भी चाइनीज़ का सामान यूएसए में, क्योंकि चाइनीज़ का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना वो पूरे देश में फैला हुआ है, अब कोई भी चाइनीज़ का सामान यूएसए में बिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना महंगा नहीं बिकेगा। अगर हमारी कंट्री इसी का फायदा उठाकर सेमीकंडक्टर प्लांट लगाती है, उसको विकसित करती है और यूएसए के मार्केट में बेचती है सस्ते में, तो फिर क्या हमारी कंपनी का बोलबाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बॉस। आगे क्या क्वेश्चन है? आगे क्वेश्चन है, इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 छत्तीसगढ़ हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट of what percent in the country by collecting a total GST revenue of 163900, 16,390, ठीक है। क्या बोल रहा है? वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने 16,390 करोड़ का कुल जीएसटी राजस्व एकत्र करके देश में सबसे अधिक कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है? तो ये जो है ये है 18%। ये भी प्रश्न हो जाता है इंपॉर्टेंट। क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट? क्या लिखा है दिख रहा है आपको? देश में सबसे अधिक। जब देश में सबसे अधिक हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ हो जाता है तो आपके एग्जाम में भी आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज प्रेजेंटेड अ पीकॉक शेप्ड डोकरा ब्लास्ट बोट मेड इन विच स्टेट टू थाईलैंड्स प्राइम मिनिस्टर एट द बिम्स्टेक समिट हेल्ड इन बैंकॉक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में थाईलैंड के प्रधानमंत्री को किस राज्य से निर्मित मोर के आकार का ढोकरा पीतल नाव भेंट की है? आपको तो पता है, आप अगर छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो आपको तो पता है कि डोकरा पीतल कहाँ का होता है। कहाँ का होता है डोकरा पीतल भैया? हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ का होता है। ये देखिए फोटो, देखिए फोटो देख के आपको समझ में आएगा। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनता है। ये कितना सुंदर है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री को गिफ्ट किए हैं नरेंद्र मोदी जी। तो हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ का है ये। तो अगर सोचिए, जब हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ का आपका ढोकरा आर्ट इंटरनेशनल लेवल बिम्स्टेक में जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organization has collaborated to start e-auto service in नवा रायपुर? अगेन जो एडीओ वाले हैं ना, एडीओ वाले अपने कान एकदम खड़े कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि जब आपको आगे इसके बारे में समझाऊंगा क्वेश्चन के बारे में, एडीओ वाले भैया, एडीओ वाले में ये लोग एकदम अपने कान खड़े कर लीजिए। इस क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्या है भैया, क्या क्वेश्चन है?
कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलैबोरेटेड टू स्टार्ट अ ई ऑटो सर्विस इन नवा रायपुर। नवा रायपुर में ई ऑटो सेवा शुरू करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया है? तो ये जो दो संगठन है ना, ये संगठन आप एडीओ के कोर्स में पढ़ते हैं। क्या संगठन है? देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बिहान, ठीक है। नवा रायपुर अटल विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, इन दोनों कोलैबोरेट किए हैं, एक साथ किए हैं, एक साथ हुए हैं सहयोग में। क्या किए हैं इन लोग? क्या किए हैं? नवा रायपुर में ई ऑटो सेवा चालू किए हैं। वो भी ये जो ई ऑटो सेवा है ना, ये 40 ई ऑटो सेवा है और स्पेशली महिलाओं के लिए। देखिए नवा रायपुर में 40 महिला पिंक ई ऑटो सेवा चलेंगी। तो बिहान कर रहा है, बिहान के बारे में आप पढ़ते हैं तो बिहान का ये करंट अफेयर्स है, तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। 40 महिला पिंक ई ऑटो चलेंगी, कहां पे? नवा रायपुर में। कितना किलोमीटर के दायरे पे संचालन होगा? ये 130 किलोमीटर के दायरे में इसका संचालन होगा। ई ऑटो का संचालन महिला स्व सहायता समूह, ये भी पढ़ते हो आप एडीओ में। ई ऑटो का सेवा का संचालन कौन? महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। तो ये भी क्या हो जाता है बॉस? ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सुशासन तिहार कब से कब तक होगा? सुशासन तिहार चल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो वो कब से कब तक होगा? वो जो होगा वह 8 अप्रैल से 31 मई तक होगा। कब से कब तक होगा? 8 अप्रैल से 31 मई तक। चलिए थोड़ा सा मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, तो फोटो से आप जरा अच्छे से समझ पाएंगे। ये है पोस्टर, ये है पोस्टर में क्या लिखा हुआ है कि 8 अप्रैल से 31 मई तक क्या चल रहा है? सुशासन त्योहार। आवेदन कीजिए। क्या होगा इसमें? अगर आपको पंचायत लेवल में किसी से भी कोई परेशानी है तो आप लिख कर दे सकते हैं, आपका समाधान किया जाएगा। तो आवेदन तिथि है 8 से 11 और समाधान शिविर है 5 से 31 मई, ठीक है। 3 स्तर पर हो रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप। ये कितने स्तर पर हो रहा है? 3 स्तर पर हो रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है सुशासन तिहार का उद्देश्य? सुशासन तिहार का उद्देश्य है आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण। आम जनता की जो भी समस्या है उनका क्या है करना है? समयबद्ध निराकरण करना है और क्या करना है? शासन की जन कल्याणी योजनाओं का क्रियान्वयन की समीक्षा करना है, ठीक है। चलिए ये करना है। और देखते हैं भैया और क्या है ना। और क्या है? सुशासन तिहार 3 चरणों में संपन्न होगा। कौन है 3 चरण? ठीक है। एक से पहला चरण क्या भैया? 8 से 11 अप्रैल पहला चरण होगा। दूसरा चरण कब से होगा? 12 अप्रैल से 4 मई होगा। जो तीसरा और अंतिम चरण होगा 5 मई से 31 मई 2025 तक। तो 3 चरण में होगा। जिस तरह से बस्तर पंडुम भी 3 चरण में हो रहा था, ये भी 3 चरण में हो रहा है। ध्यान में रख लीजिए और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नियत नल्लानार योजना की परिधि अब सुरक्षा शिविर से 5 किलोमीटर से बढ़कर कितनी कर दी गई है? नियत नल्लानार योजना की परिधि अब सुरक्षा शिविर से 5 किलोमीटर से बढ़कर कितनी कर दी गई है? बताइए। 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 10 किलोमीटर कर गई है। ये नियत नल्लानार योजना क्या है? ये तो लग रहा नहीं है कि हिंदी शब्द तो नहीं है भैया। ये कौन सा शब्द है? कमेंट में बताइए। इसका मतलब होता है हमारा अच्छा गांव, हमारा अच्छा गांव। ये योजना क्या है मुझे कमेंट में बताइए। मुझे तो याद ही नहीं है भाई, आप ही बताइए क्या है ये योजना। क्या है ये जो कैंप है? ये कैंप का जो आपका ये क्या है? कैंप का जो आपका परिधि है उसको 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 किलोमीटर। चलिए आप मुझे कमेंट में बताइए कि नियत नल्लानार योजना क्या होता है। मैं इसको आपको उसका मीनिंग बता दिया हूं, हमारा अच्छा गांव। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? बताइए। किस जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है केंद्र सरकार ने? क्या वो राजनांदगांव है? क्या वो खैरागढ़ छुईकतान गंडई है? क्या वो कवर्धा है? या तीनों सॉरी। तो इसमें उपरोक्त तीनों, तो ये भी हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि केंद्र सरकार ने बोला है कि राजनांदगांव नक्सल मुक्त है, खैरागढ़ छुईकतान गंडई नक्सल मुक्त है, कवर्धा नक्सल मुक्त है। मतलब हमारा जो प्यारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का ये वाला एरिया कवर्धा, राजनांदगांव, खैरागढ़ छुईकतान गंडई, ये सब जो है हमारा पूरा क्या है? नक्सल मुक्त हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये
न्यूज़पेपर का कटिंग है। राजनांदगांव, खैरागढ़ और कबीरधाम नक्सल मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है, जबकि मोहला मानपुर को आंशिक प्रभावित क्षेत्र में शामिल किया गया है। मोहला मानपुर अभी क्या है, आंशिक प्रभावित, क्योंकि बस्तर से टचिंग है ना, तो वहां पे मेन जोन है आपका नक्सलियों का, इसलिए उसको आंशिक प्रभावित क्षेत्र में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस जिले के उद्यान में पर्यावरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? किस जिले के उद्यान में पर्यावरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? बताइए मुझे। भिलाई है, जशपुर है, अंबिकापुर है, रायपुर है। किस जिले के उद्यान में यह किया गया है बताइए। ये आपको दिख रहा होगा, विष्णुदेव साहब जी ने क्या काट रहे हैं आपका, इसको काटते हैं, क्या कहते हैं यार इसको, फ्लैग क्या कहते हैं इसको, बताइए कमेंट में क्या कहते हैं। उसको काट रहे हैं जशपुर जिले के। जशपुर जिले के उद्यान में पर्यावरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है। चलिए क्या कहते हैं इसको यार, मैं भूल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने साहित्य अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राज्य सरकार ने किसका? साहित्य अकादमी का अध्यक्ष। तो साहित्य अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए हैं? ये हैं हमारे शशांक वर्मा। शशांक वर्मा को साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के नवयुक्त अध्यक्ष कौन है? कौन है भैया? छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के नवयुक्त अध्यक्ष कौन है? अभी तो हम लोग देखे शशांक शर्मा। शशांक शर्मा क्या थे? इधर अगर आप देखेंगे शशांक शर्मा, तो शशांक शर्मा क्या थे भैया? आपके साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे। तो शशांक शर्मा तो नहीं हो सकते, है ना। अभी हम लोग सुरेंद्र कुमार बेसरा के बारे में भी देखे हैं। बताइए तो क्या था? सुरेंद्र कुमार बेसरा कौन थे? अभी हम लोग लवली शर्मा के बारे में भी देखे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? राजा पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। Who has been allotted office space in the direction of making नवा रायपुर IT hub? नवा रायपुर को IT hub बनाने की दिशा में किसे कार्यालय स्थान आवंटित किया गया है? तो IT hub बनाएंगे, पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब बनाएंगे। अब हमारे जो देश के, हमारे जो स्टेट के जो युवा हैं, उनको बेंगलोर में, हैदराबाद में जाने की जरूरत नहीं है, रायपुर में ही अब बनने वाला है IT hub। तो रायपुर में जब IT hub बनेगा तो कौन ऐसी कंपनी है? स्क्वायर बिजनेस सर्विस। स्क्वायर बिजनेस सर्विस हेल्प कर रही है नया रायपुर को में IT hub इस्टेब्लिश करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। ये है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही कथनों को चिन्हित कीजिए। मुख्यमंत्री ने झरिया अल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। झरिया अल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के नया रायपुर अटल नगर में किया गया। झरिया वाटर बॉटलिंग प्लांट नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सहयोग में स्थापित किया गया। चलिए ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये फिर एडीओ वालों के लिए हो जाता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? पहला देखिए, पहला कथन क्या बोल रहा है? मुख्यमंत्री ने झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। ये है सही, सही है ये। सेकंड, झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में किया गया। ये भी सही है। थर्ड, झरिया वाटर बॉटलिंग प्लांट नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और इसको ध्यान दीजिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सहयोग में स्थापित किया गया। ये भी सही है, ये तीनों सही है। और जब बिहान की बात आती है तो एडीओ वालों के लिए हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऑल द अबव सही है और ये क्वेश्चन हो जाता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आपका जो इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स है अप्रैल का, वो होता है समाप्त। मैं एक चीज और आपके लिए लेके आया हूं। देखिए बहुत सारे बच्चों को ना करंट अफेयर्स खोजने में परेशानी होती है कि सर करंट अफेयर्स कहाँ है जनवरी, कहाँ है फरवरी, नहीं दिख रहा है मुझे। तो इस क्लास का पीडीएफ मैं सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा। उसमें देखिए जनवरी का छत्तीसगढ़ का यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना आप, तो आपको जनवरी का खुल जाएगा करंट अफेयर्स। ये फरवरी का क्लिक कीजिएगा यहाँ पे पीडीएफ में तो खुल जाएगा। मार्च का क्लिक कीजिएगा 2 बार खुल जाएगा, आपका मार्च का साप्ताहिक हो जाएगा, है ना। फिर मार्च का अगर आपको पूरा महीने का देखना है तो महीने का करंट अफेयर्स हो जाएगा। फिर बस्तर पंडुम के बारे में देखना है तो बस्तर पंडुम के बारे में मैं वीडियो बनाया हूं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है, छत्तीसगढ़ के हैं, तो उनका अगर आपको वीडियो देखना है तो ये मिल जाएगा। अगर आपको नेशनल करंट अफेयर्स देखना है तो नेशनल करंट अफेयर्स का सब कुछ का पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ बोल रहा हूं, मैं यूट्यूब का वीडियो
एक ही पीडीएफ में संकलित कर दिया हूं। आपका अप्रैल तक अपडेटेड है, इसको बस टच कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। जब आपका एग्जाम पास आता है ऐसे टच कीजिए, पढ़िए 2 की स्पीड में, पीडीएफ सामने रखिए, बस एक बार पढ़िए, मोर देन इनफ है, आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले बार, अगले सप्ताह, नए उमंग, नए जोश के साथ नया करंट अफेयर्स लेकर। आप जरूर बताइए कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। तब तक के लिए अगले बार मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।